हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्या आपको पता है आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? वो है ध्रुव तारा। आज हम आपको उसी ध्रुव तारे की कहानी सुनाएंगे, तो बिना स्किप किए पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। अगर चैनल भक्ति रस STR को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली कहानियाँ और जानकारियाँ आप तक पहुँच सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आकाश के सबसे प्यारे ध्रुव तारे की कहानी। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे भगवान ने अमर बना दिया। 5 साल के बालक की भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव सिर्फ तारा नहीं, अटूट विश्वास की पहचान है। एक बालक, एक तपस्या और अमर बनने की कहानी, जिसकी भक्ति के आगे देवता भी झुक गए। सोचिए, सिर्फ 5 साल का एक छोटा सा बच्चा, जिसे अपने ही पिता की गोद से ठुकरा दिया गया हो, जिसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन उसी दर्द ने उसे ऐसा बना दिया कि आज हजारों साल बाद भी पूरा संसार उसे आसमान में चमकते हुए देखता है। ये कहानी है बालक ध्रुव की, जिसकी भक्ति ने भगवान को भी धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले ध्रुव नाम का एक छोटा सा बालक था। उसकी आयु केवल 5 वर्ष थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति असीम प्रेम और भक्ति भरी हुई थी। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव की माता सुनीति थी, लेकिन राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। यही कारण था कि ध्रुव को अक्सर पिता का स्नेह कम मिलता था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उनका छोटा भाई राजा की गोद में बैठा है। मासूम ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने दौड़ पड़े। तभी रानी सुरुचि ने उन्हें कठोर शब्दों में रोक दिया। उसने कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद और यह सम्मान चाहिए तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो। ये शब्द छोटे ध्रुव के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता ने उन्हें समझाया, बेटा, संसार में सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान है। यदि सच्चे मन से उनकी भक्ति की जाए तो वे हर दुख दूर कर देते हैं। माता की बात ध्रुव के मन में बस गई। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान को प्राप्त करके ही लौटेंगे। 5 वर्ष का वह छोटा सा बालक अकेला ही घने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, घने पेड़, जंगली जानवर, ठंडी हवाएं, लेकिन ध्रुव का विश्वास अडिग था। जंगल में उनकी मुलाकात देवश्री नारद जी से हुई। नारद जी ने ध्रुव की दृढ़ इच्छा देखकर उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और भगवान विष्णु की उपासना का मार्ग बताया। ध्रुव ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले वे केवल फल खाते, फिर पत्तियां और धीरे धीरे केवल वायु पर जीवित रहने लगे। उनका मन पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूब चुका था। ध्रुव की कठोर तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो चुके थे। देवता भी आश्चर्य करने लगे कि इतनी छोटी आयु में इतनी अटल भक्ति कैसे संभव है। अंततः भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप को देखकर ध्रुव भाव विभोर हो गए। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, वत्स ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने छोटी सी आयु में वह प्राप्त कर लिया जिसे बड़े बड़े ऋषि भी कठिन तपस्या से नहीं पा सकते। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे सदा आकाश में अचल और अमर रहेंगे। तभी से ध्रुव तारा के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसे आज भी आकाश में स्थिर तारा देखा जाता है। यही कारण है कि ध्रुव तारा अटल विश्वास, सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, यदि मन में सच्ची श्रद्धा, अडिग विश्वास हो तो भगवान स्वयं भक्त का मार्ग रोशन कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकराया, वही आज आकाश का सबसे अटल तारा बनकर चमक रहा है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास इंसान को साधारण से अमर बना सकते हैं। अगली बार जब रात के आसमान में ध्रुव तारा चमकता दिखे तो याद रखिएगा, वह सिर्फ एक तारा नहीं, अटूट विश्वास की पहचान है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति रस STR को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्मों के साथ भगवान का नाम जाप जरूरी है, क्योंकि उनके नाम के बिना हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं। राधे राधे।